हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SCRT लाइव बुक में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे UPTET प्राइमरी और जूनियर के लिए। ये SS सामाजिक विज्ञान का पार्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो उसमें जूनियर सामाजिक विज्ञान में आते हैं सेकंड पेपर में, जो लोग सेकंड पेपर देंगे। ठीक है, हम कक्षा 6 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ 1 है। ठीक है, हम इसमें पता लगाएंगे कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, कहाँ से इतिहास शुरू हुआ, कैसे पता चला। ठीक है, परिवार की पुरानी बातें जैसे हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं TV रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखो आगे कैसे पता करते हैं, यह सब चीज़ें कैसे हुई। इतिहास में बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। सबसे पहले तो इसमें पुरातत्व काल के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं निर्मित मंदिरों का निर्माण हुआ, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन मिला। फिर इसे पुरातत्व कहलाता है। यह सब जो मंदिर जो पुरातत्व काल में खोजे हुए उसके खुदाई के दौरान मंदिर मिले, इमारतें मिली, अवशेष मिले कई प्रकार के, इनका अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अभी कैसे पता लगाते हैं। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनकी वस्तुओं से पता चलती है कि हमें मतलब कुछ भी नहीं जानते थे तब लोग, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जैसे कागज़ पर आज हम लिखते हैं तो वो लोग लिखना नहीं जानते थे। इससे ये जानकारी हमें उनकी वस्तुओं से पता चलती है जो उन्होंने वस्तुएं छोड़ी, जैसे मिट्टी के बर्तन छोड़े, खिलौने, और हथियारों, अपने जो औजार जो भी कुछ काम में आते होंगे औजार द्वारा मिलती है। इन वस्तुओं को पुरातत्व काल में जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं। फिर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। पहला, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उस काल को पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है कि वह कौन सा काल है जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, तो वह पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल है। फिर दूसरा, वह समय क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वह बताइए समय जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, वह है आदि ऐतिहासिक काल है। इसी तरह जिस प्रकार काल मतलब काल या समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है, उसे पढ़ा भी जा सकता है और उसे लिखा भी जा सकता है, वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे आज का समय ऐतिहासिक इतिहास जिसे हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब किसे क्या कहते हैं, मतलब ताड़, जो पहले के लोग थे वो कागज़ पर लिखना तो जानते नहीं थे और ताड़ पत्र पर लिखते थे। ताड़ पत्र को, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते थे उस पर लिखाई की जाती थी। और भोजपत्र को भुर्ज नामक पेड़ की छाल से निकाला जाता था। और तामपत्र मतलब तावे के पतले एवं चपटे टुकड़े करके पर पढ़ाया जाता था। और स्तंभ लेख होते थे पत्थर के खम्भों पर लिखे, जो जैसे कि अशोक का वो स्तंभ लेख हैं बनवाए उन्होंने। शिलालेख होते थे पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आप लोग समझते जाना और नोट्स भी बनाते जाना साथ साथ। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। इन चीज़ों पर लिखते थे वो। ताड़पत्र, भोजपत्र, तामपत्र, स्तंभ लेख। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, तामपत्र पर लिखते थे। कभी कभी लेख बड़ी शिलालेखों, स्तंभों, पत्रों की दीवारों या मिट्टी के पत्थर, छोटे छोटे फलक को टुकड़े कहते भी लिखे जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी
तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत साधन इस प्रकार हैं। अब पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। अभिलेख, यह अशोक के रुम्मिन देई अभिलेख का अंश है। जो लुम्बिनी कहाँ पे, नेपाल से प्राप्त हुए। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में अशोक ने स्तंभ बनवाए थे। अशोक स्तंभ, ठीक है, वो लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल के पास है, यहाँ से प्राप्त हुए थे। उसके अभिलेख का 8वां भाग लुम्बिनी की उपज का 8वां भाग था। जो 8वां भाग था उपज का, वह कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रुम्मिनदेई अभिलेख किसका है, यह अशोक का है। तो सिक्के मुहरें भी चलती थी पहले। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट, उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति जानकारी प्राप्त होती थी कि ये कैसे हैं ये लोग, क्या है, जो भी चित्र बना रहता था उसको। जैसे गुप्त शासक था कुमारगुप्त, और प्रथम को सिक्का था, उस पर घोड़ा बना हुआ था, वह घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है उस सिक्के पर। इससे पता चलता था कि वह एक अच्छा घुड़सवारक था। और अब देखो हड़प्पा कालीन सभ्यता, क्या इम्पोर्टेंट शब्द है। हड़प्पा कालीन मुहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। कहाँ से मिली है, क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा कालीन मुहरें कहाँ से मिली, मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। अब धौलावीरा आया। हड़प्पा सभ्यता का है प्रस्थल गुजरात में है। कहाँ पे है धौलावीरा, गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल विकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आया, उसके बाद आया हम सारनाथ स्तूप में। सारनाथ कहाँ पे है, सारनाथ बनारस के पास, बनारस से थोड़ा दूर उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप में धमेख स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। ठीक है, अब ये हमारा आधा पार्ट कंप्लीट हो गया यूपी सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का। अब इसका आधा पार्ट मैं सेकंड पार्ट में करवाऊंगी। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ लीजिए और नोट्स बना लिया। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय मित्रों।